स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है मिक्सचर और एलिगेशन। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं टॉपिक। यहाँ पे जो मिक्सचर एलिगेशन है, तो मिक्सचर एलिगेशन में क्या होता है। एलिगेशन हम बात करते हैं मिक्सचर की। जैसे बात करते हैं कि अगर कोई भी ट्रेडर है, दुकानदार है, या कह सकते हैं पंसारी की दुकान है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट लेने के लिए मिलावट करते हैं। अब मिलावट की बात करें तो जैसे आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे बात करें हम राइस की बात करें, बासमती राइस की बात करें, तो ज़्यादातर क्या होता है, क्वालिटी जो होती है लो क्वालिटी वाली होती है और हाई क्वालिटी होती है। तो जो अच्छी क्वालिटी वाली होती है तो उसमें क्या करते हैं, लो क्वालिटी वाली मिला देते हैं। इस रेशियो में मिला देते हैं कि पता नहीं चलता है कि उसमें लो क्वालिटी वाला मिला हुआ है। तो मिलाने का, अगर मिलाया जाता है तो उसको कहते हैं मिक्सचर, जिसमें मिक्स हो सकता है। अगर बात करें राइस में ही मिलेगा। अगर हम चावल की बात करें तो चावल की क्वालिटी अगर स्टार्ट करते हैं 70 ले तक स्टार्ट होता है तो 200 तक चला जाता है। तो उसमें क्या होता है, लो क्वालिटी वाले में हाई क्वालिटी मिलाई जाती है कि हाई क्वालिटी में लो क्वालिटी मिलाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाई क्वालिटी में लो क्वालिटी वाला इस रेशियो में मिलाते हैं कि पता ना चले कि उसमें मिला हुआ है। ठीक है, फिर हाई क्वालिटी का जो रेट होता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, बेच देते हैं, यानी सोल्ड आउट कर देते हैं। ऐसे ही मिल्कमैन की बात करें तो दूध वाला क्या करता है, मिल्क में वाटर मिलाता है। ठीक है, अब वाटर मिला रहा है तो ऐसा मिलाएगा कि पता ना चले कि उसमें वाटर मिला है, यानी कम मिलाता है। बहुत ज्यादा मिलाएगा, मान लो 1 लीटर अगर प्योर मिल्क है और उसमें 5 लीटर वाटर मिला देता है, तो क्या होगा, क्या मिला तो देगा, लेकिन क्या सेलिंग होगी, क्या वो बिकेगा, नहीं बिकेगा। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जो मिक्सचर होता है, मिक्स करने वाली जो वैल्यू होती है, जिसको मिला सकते हो, मिक्सचर होता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं एलिगेशन। तो एलिगेशन एज ए क्या है, मेथड है। ठीक है, टॉपिक नहीं है। मिक्सचर क्या है, मिक्स करने वाले जितने भी सवाल होते हैं वो सब आते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एलिगेशन क्या है। ये वो प्रोसेस है जिसे हम क्या करते हैं, इस रेशियो में मिलाते हैं कि मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर बेचने पे प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे समझ सकते हैं एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन एज अ मेथड है। ठीक है, प्रोसेस है, प्रोसेस होगा, मिलाने के प्रोसेस को कहा जाता है एलिगेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर समझने के लिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं राइस है, चावल है, तो कुछ अच्छी क्वालिटी वाला होता है और कुछ लो क्वालिटी वाला। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो 70 रुपीज़ मान लेते हैं पर केजी वाला राइस है, चावल है। इसको 80 रुपीज़ पर केजी वाले राइस के साथ मिलाया जाता है। इस रेशियो में मिलाया जाए, यानी कि इस रेशियो में मिलाया जाए कि जो कॉस्ट प्राइस है मिक्सचर की वो कितनी हो जाए, 85 रुपीज़ पर केजी हो जाए। तो 85 रुपीज़ पर केजी हो गया, तो इसको हम लोग लिखते हैं बीच में, जैसा कि यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंस जो आएगा ये आ गया 5, और इसका भी डिफरेंस जो आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, 5। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूल होता है कि एक रेट अगर कम है इससे तो दूसरा रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी यहाँ पे मिलाया जाता है। इसलिए यहाँ पर देखो क्या करना है, 90 कर देते हैं, 90 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, ये यहाँ पे कर दिया गया। अब देखो इसका डिफरेंस लिया जाए, 90 है, ये इससे कम है, और इससे क्या होगा, कम होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 5 आ रहा है और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो इस रेशियो में मिलाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 होगा, और 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, ठीक है। अब इस रेशियो को क्या कहा जाता है, 70 रुपए पर केजी में लिया गया क्वांटिटी है, और 3 वाला रेशियो जो है वो 90 रुपीज़ पर केजी वाला क्वांटिटी का रेशियो है। बात समझ में आ गई। तो ऐसे मिलाएंगे। अब रूल क्या कहता है कि यहाँ पे देखो सीपी अगर दिया है कम रेट वाला पहले लिखेंगे, ज्यादा रेट यहाँ पे 90 रुपीज़ पर केजी है, और मिक्सचर की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे। अब देखो डिफरेंस लेंगे तो ये होता है क्वांटिटी का रेशियो। ये रेशियो क्या आएगा, क्वांटिटी का रेशियो, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब देख सकते हैं बीच में क्या आ सकता है, यहाँ पर मीन वैल्यू हो सकता है, मिक्सचर वैल्यू हो सकता है, एवरेज वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अब डिफरेंस जो भी लेंगे, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो क्वांटिटी का भी हो सकता है, ठीक है, मात्रा का भी हो सकता है, नंबर्स का भी हो सकता है। तो हम आगे यहाँ पे समझाएंगे।
अब धीरे धीरे समझते चले, यहाँ पे देख लिया जाए। जैसे यहाँ पे देखिए सीपी यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, किसी का सीपी यहाँ पे दिया है तो सीपी ये दिया है, तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस हम लोग बीच में लिखते हैं, ठीक है। और डिफरेंस जो भी लेंगे ये आ जाएगा आपका क्वांटिटी का रेशियो, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब यहां पे देख लेते हैं, ये बात समझ में आ गई तो आप सवाल यहां पे करना स्टार्ट करते हैं। तो रूल याद रखना। बाकी एक चीज और है, अगर हम स्पीड और डिस्टेंस की बात करेंगे, स्पीड वाले सवाल, देखिए यहां पे क्या होगा, अगर ये स्पीड दिया है, स्पीड एवरेज स्पीड हो गया, बीच में लिखते हैं। और अगर स्पीड यहां पे दिया हुआ है तो रेफरेंस जो आएगा वो आएगा टाइम के रेफरेंस में। रेशियो किस में आएगा? टाइम के रेफरेंस में आएगा, ये आपको समझना है, ठीक है। आगे सवाल आएगा तो हम बताते चलेंगे। फिलहाल यहां पे देख लेते हैं, आगे देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन यहां पे पूछे जा रहे हैं, तो आगे भी आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल यहां पे पहला सवाल समझ लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब आपको समझ में आता चला जाएगा। किस रेशियो में कुछ चाय 60 रुपए पर केजी वाले दूसरी चाय के साथ 65 रुपीज पर केजी के साथ मिलाएं, ताकि न्यू मिक्सचर में सीपी जो होता है 62 रुपीज पर केजी हो जाए, 62 रुपीज पर केजी हो जाए। तो हम लोग यहां पे कैसे करेंगे, कम रेट वाले को पहले लिखते हैं, ठीक है, रुपए पर केजी, और ज्यादा वाले को रेट को हम लोग बाद में लिखते हैं, 65 रुपीज पर केजी। मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाए, 62 रुपीज हो गया, इसको हम लोग लिखते हैं बीच में। अब आपको यहां पे देखिए डिफरेंस लेना है, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस। जब इसका डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा 3 का रेशियो, ये आ जाएगा 2 का रेशियो। अब जो 3 और 2 का रेशियो जो आ रहा है, ये 3 और 2 का रेशियो जो होगा वो होगा क्वांटिटी का रेशियो। किसका होगा? क्वांटिटी का रेशियो होगा। तो आप समझेंगे कि ये वाला रेशियो क्या है, 60 वाला है पर केजी वाला, और ये वाला क्या होगा, 65 रुपीज पर केजी वाला होगा। तो अब आप यहां पे समझ सकते हैं कि ये 3 और 2 आ गया, तो इस रेशियो में हमको मिलाना होगा कि कॉस्ट प्राइस को 62 रुपए पर केजी में बेचा जाएगा। तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 62 होगा, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, 3 और 2 होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, इसी टाइप को समझते चलते हैं, तो आपको बेसिक यहाँ पे समझ में आना शुरू हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब देखो हमने ये बताया था आपको कि मिल्कमैन क्या करता है। मिल्कमैन से अगर आप पूछो भैया कितने रुपए लीटर है, कितने रुपए पर लीटर है, तो यही कहेगा जिस रेट में हमने खरीदा है उसी रेट में बेच देंगे, यानी जितने में खरीदा वो रेट आपको लगा देंगे। लेकिन जब उससे पूछा जाए कि क्या आप वाटर मिलाते हो, पानी मिलाते हो, तो पानी के बारे में अगर पूछा जाए तो वाटर आप मिलाते हो, तो ये इसके बारे में वो नहीं बताएगा, चाहे जिसकी भी कसम वहां पे दे दिया जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाटर मिलाता है, हर कोई वाटर मिलाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई कम मिलाता है, कोई ज्यादा मिलाता है। लेकिन जो ज्यादा मिलाता है वाटर मिल्क में, क्या उसका मिला तो देता है, भाई मिक्सचर है मिला तो रहा है, लेकिन मेन क्या है मिक्सचर का, कि जब मिलाया जा रहा है तो उसमें होना चाहिए प्रॉफिट, यानी सोल्ड से मतलब है, सेल से मतलब है, ठीक है। अगर सोल्ड आउट कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको प्रॉफिट लेना है, तभी मिला रहा है, बिना प्रॉफिट के वो मिलाएगा नहीं, ठीक है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं कि अगर मिल्कमैन की बात करें तो अच्छा मिल्कमैन वही होता है जिसकी सेलिंग ज्यादा होती है, ठीक है। तभी आप भी उससे लोगे, भैया अच्छा मिल्क दे रहा है, तभी आप उससे भी खरीदोगे। जो ज्यादा मिलाएगा वाटर उससे आप नहीं खरीदोगे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को समझा जाए कि जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को समझें कि मिल्क और वाटर को किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस में बेचने पे 20% का प्रॉफिट हो। अब देखिए 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहले यहाँ पे देखो सीपी मानना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो सीपी जो होगा किसका होगा, मिल्क का कॉस्ट प्राइस। तो मिल्क की कॉस्ट प्राइस की बात करें तो आप यहाँ पे लिख लेंगे मिल्क, और यहाँ पे लिख लेंगे आप वाटर। मिल्क की कॉस्ट प्राइस आप 1 रुपए मान लो, चाहे 100 रुपए मान लो, ठीक है। और वाटर की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 0 होगी।
भाई कोई भी अगर वाटर ऐड कर रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तभी तो प्रॉफिट लेगा। तो वाटर की कॉस्ट हमेशा क्या होगी, 0 होगी। अब 20% प्रॉफिट हो रहा है तो आपको याद होगा सीपी अगर 1 रुपए है तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या होगा, ये भी होगा 1 रुपए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे बेचा जा रहा है। फिर भी प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको निकालना है मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जब मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ऐसे यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 1 1 1 ये 20 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आप यहां पे देख सकते हो कि ये कैसे निकालेंगे। 20% है तो 120 की वैल्यू ये दिया हुआ 1 रुपए, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ये आ जाएगा 1/120 इंटू 100, ये आ जाएगा 5/6। ठीक है, रेशियो से भी कर सकते हो। अगर 20% मतलब क्या होता है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, और ये होता है सीपी, और ये क्या होगा, ये इसको मिला के ऐड कर लेंगे तो 6 हो जाएगा एसपी। ठीक है, तो 6 की वैल्यू यहां पर दिया हुआ 1, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 1/6 इंटू 5/6। तो ये यहां लिखते हैं। अब 100 रुपए लिखो, चाहे आप 100 रुपए मान लो, चाहे 1 रुपए मान लो। ठीक है, चाहे 1 रुपए मान लो, चाहे 100 रुपीज मान लें, तो ये आ जाएगा रेशियो ऐसे करने। इसका डिफरेंस लिया जाए तो ये आएगा आपका 5/6, और इसका डिफरेंस लिया जाए तो ये आ जाएगा 1/6। ये कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5:1। तो आप देख सकते हैं कि 5 की वैल्यू यहां पे देखो क्या है, 1 के रेशियो में, ये है क्वांटिटी। 5 और 1 के रेशियो में मिलाया जाएगा तो मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस बेचा जाएगा, तो आंसर क्या होगा, 5:1। ठीक है, ये तो हो गया आपका एलिगेशन मेथड। लेकिन जब एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जा रहा है तो आपको ऐसे नहीं करना। ये तो आपको मेथड समझा रहे हैं कि मेथड होता है। आप 100 मान के करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, 100 मान के करेंगे तो यहां देखिए, इसको 100 मान लो, ये 0 ही होगा, ये 100, ये 100। ठीक है, अब यहां देखो ये 100 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 120% है, तो 6 की वैल्यू 100, 5/100 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे इससे भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। 100 रुपीज है, 120% की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो 6 की वैल्यू ये 100 हो जाएगी, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, ये ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। बात वही हो गई, 500/6, और फिर इसका डिफरेंस लेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पे करना कैसे है, इजी करने के लिए आपको ये करना है कि आप फ्रैक्शन वैल्यू याद रखो। जल्दी करने के लिए क्या करना है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना है, और जब फ्रैक्शन वैल्यू याद होगा तो आपको डायरेक्ट करना है, जैसे परसेंटेज की टेबल में आपको बताया था पहले। ठीक है, तो 20% क्या होता है, मेन यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू। अगर प्रॉफिट हो रहा है 20% तो ये होगा 1/5। जब 1/5 होगा तो आपको पता है जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो मिल्क का होगा, और जिसकी भी वैल्यू रेशियो वैल्यू कम है तो वो वाटर का होगा। तो रेशियो अगर पूछा जाए मिल्क वाटर का तो 5:1 आ जाएगा, और ऐसे ही अगर वाटर मिल्क का पूछ लिया जाए तो ये आ जाएगा आपका 1:5। जैसे भी पूछा जाए, मिल्क वाटर पूछा जाए तो 5:1, और वाटर मिल्क का पूछा जाए तो 1:5। ठीक है, अब देखिए कोई भी यहां पे आ सकता है, ये 20% ना हो, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू अगर पूछ लिया जाए, 37 होल 1/2% का अगर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 37 होल 1/2% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको पता है ये वैल्यू क्या होती है, 37 होल 1/2 का मतलब क्या होता है, 3/8 होता है। क्या होता है, 3/8। अब 3/8 है तो हमने आपको बताया था जिसका भी रेशियो ज्यादा होता है वो मिल्क का होता है, और जिसका रेशियो कम होता है वो किसका होता है, वाटर का होता है। अगर मिल्क वाटर का पूछा जा रहा रेशियो, तो मिल्क वाटर के रेशियो में पूछा जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 8:3। और ऐसे ही अगर वाटर मिल्क का पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, ये पलट लेना है, 3:8 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको जल्दी करने का तरीका यही है, मेथड यही है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगला सवाल भी देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये सवाल भी आप देख लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं।
देखिए किस रेशियो में 60 रुपए पर केजी किलोग्राम की कीमत वाली चीनी, ठीक है, इन व्हाट रेशियो शुगर कॉस्टिंग ₹60 पर केजी बी मिक्स्ड विद शुगर कॉस्टिंग 42 rupees per kg such that by selling the mixture at 56 rupees per kg there is a gain of 12%, कि 12% का प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट लेना है तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस निकालना यहां पे जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए एलिगेशन में, सबसे पहले यहां समझने के लिए लिखा जाता है कि कम रेट वाले को पहले लिखते हैं, क्यों लिखते हैं वो भी बता देते हैं। ये हो गया 60 रुपए वाले कितने हैं यहां पर देखा जाए, ठीक है, ये 60 हो गया। मिक्सचर को 56 रुपए का यहां बेचा जाए तो 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देखो 12% को कैसे करते हैं, 12% का मतलब क्या हुआ, ठीक है, 12% का मतलब क्या हुआ, 12/100, या कह सकते हैं कि 6/50, या कह सकते हैं 3/25। प्रॉफिट हो रहा है तो ये सीपी होगा और इसको ऐड कर लो तो 28 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अब 28 की वैल्यू 56 दिया हुआ है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 56 हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, 56 अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो ये तो सेलिंग प्राइस है, यहां पे क्या आता है, मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस आता है। तो यहां पे हम लोग निकालेंगे 28 की वैल्यू है 56, तो आपको निकालना है 25 की वैल्यू क्या होगी, तो 28 का डबल तो है और ये क्या आ जाएगा 50, तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस जो आ जाएगी 50 हो जाएगी। ये सीधे देख सकते हो 12% प्रॉफिट हो रहा है तो 50 ही होगा, 50 का 12% 6 होता है, तो 6 रुपए प्रॉफिट हुआ तभी तो 56 किया। यह 112% की वैल्यू दिस वन, देन 100% की वैल्यू क्या होगी, तो ये बीच में आ जाएगा, ठीक है, जैसे भी आपने पढ़ा है रेशियो से, तो रेशियो। अब इसका डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा 10 और इसका डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8, कितना आ जाएगा 5:4, तो 5:4 इसका राइट आंसर होगा। ये वाला रेट होगा 42 वाला और ये वाला रेट होगा 60, ठीक है। अगर 4:5 की बात करेंगे तो देखो यहां पे जैसे दिया हुआ है किस अनुपात में 60 रुपए वाले मिलाया जाए डायरेक्ट, तो डायरेक्ट के लिए देखा जाए तो पहले आपको क्या करना है, 60 रुपए पहले कर लेना है, 42 पहले। तो इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट आप कर सकते हैं, तो आंसर हमारा यहां पर ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे दिया हुआ है वैसे करके सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो अगर ये 60 रुपए पहले सिर्फ रेशियो पूछा जा रहा है, अगर सिर्फ रेशियो पूछा जा रहा है तो आपको यहां पर 60 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना है, ठीक है। क्या करना है, सेम वैसे ही करना है, यहां पे आप लिख लीजिएगा क्योंकि रेशियो ही पूछा जा रहा है। तो आपको यहां पे क्या करना है, 60 रुपए पर केजी वाला और ये 40 रुपीज बाद में लिख लो, क्योंकि अनुपात में पूछा जा रहा है, रेशियो ही पूछा जा रहा है, तो जैसा दिया है वैसे ही सॉल्व कर लेंगे तो रेशियो आ जाएगा। कम वाला रेट पहले क्यों लिखते हैं वो हम आपको बता देंगे यहां पर। फिलहाल यहां पे देखा जाए तो ये आ जाएगा 56 है, ठीक है, 12% प्रॉफिट हो रहा है तो 50 आ जाएगा। 25% 12% की वैल्यू हमने अब आपको बताया क्या था, ये था 3/25, इसकी वैल्यू क्या है, ये 25 की वैल्यू क्या है, सीपी, ये मिला देंगे तो एसपी, तो 28 की वैल्यू होगी 56, तो 25 की वैल्यू निकालना है, ये आ जाएगा 50, इसका डबल तो इसका भी डबल। अब यहां पे आप देखेंगे तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा आपका 10, ठीक है, रिड्यूस करेंगे तो 4:5, आंसर आपका क्या हो जाएगा 4:5, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। देखो अगर रेशियो पूछा जा रहा है तो आप जैसे दिया वैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन कम रेट वाला पहले क्यों लिखते हैं, क्योंकि डिफरेंस लेते हैं तब यहां पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारे यहाँ पे क्या होगा 4:5, इसका राइट आंसर है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे इस सवाल को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे अगला यहाँ पे सवाल देख लिया जाए कि राहुल जो है 80 किलोग्राम चीनी, ठीक है, 13 रुपये 50 पैसे के हिसाब से खरीदा गया और 120 किलोग्राम चीनी जो है, शुगर जो है 16 रुपये पर केजी की रेट से खरीदा और दोनों को मिला दिया मिक्सचर को, वह कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का प्रॉफिट हो।
तो देखिए मिक्स कर रहा है 80 kg और 13 रुपीज़ 50 पैसे। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने आपको बताया था कि कम रेट वाले को पहले लिखते हैं, उसमें डायरेक्ट रेशियो पूछा जा रहा है, इसका मतलब जैसा दिया वैसे ही रेशियो पूछा जा रहा है, इसलिए 4:5। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले लिखना है जो पहले कम रेट वाला दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पे देखो 13 रुपये 50 पहले लिखा है तो ऐसे लिख लेंगे। ये कितना किलो है 80, और दूसरा क्या है 16 रुपये पर केजी वाला है। ये है 80 kg तो आप यहां पे लिखेंगे, और 120 है तो यहां पे लिखेंगे 120। रिड्यूस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 3 है, क्या डिफरेंस होगा इसका 2.5 हो जाएगा। देखो रेट में जो डिफरेंस है ये 13.50 है, ये 16 रुपए है, तो 2 रुपये 50 पैसे का जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो भी डिफरेंस आ रहा है तो उसको बांट देंगे। ठीक है, कैसे बांटेंगे, उसको उसी रेशियो में बांटेंगे जिस रेशियो में वो क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी में दोनों को रेशियो में बांटते हैं, ये एलिगेशन मेथड है। कैसे बांटा जाता है, देखो यहाँ पे जैसे ये 3 है तो कम रेट वाला आपने पहले लिखा है, तो कम रेट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बांटेंगे 3 वाले रेशियो को। ये लिखेंगे 3 आउट ऑफ क्या होता है 3 और 2 5। बांटना कितना है 2 रुपये 50 पैसे। ये आ जाएगा 0.5 और ये आ जाएगा 1.5 रुपये। भाई 5 3 15 होता है, पॉइंट लगाए तो 1.5। अगर 2 रुपये 50 पैसे को 2-3 बांटेंगे तो ये आएगा 1.5 रुपये और ये आएगा आपका 1 रुपये। ठीक है, तो मैंने ये कहा था पहले वाला रेट कम रेट रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि कम रेट वाले में ये ऐड करते हैं। तो आप डायरेक्ट क्या करो, ऐड ही करना सीखो। ये इसको ऐड कर लेंगे यहां पर तो ये आ जाएगा आपका बीच की वैल्यू यानी 15 आ जाएगी। अब आप कहोगे सर इससे क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं कि ये वैल्यू ज्यादा वैल्यू से घटाते हैं, यानी 1 रुपए का डिफरेंस जो आ रहा है 1 रुपये 16 में से माइनस करेंगे तो 15 आएगा। यही एलिगेशन रूल है। हमने आपको बताया था कि एक रेट अगर कम है इससे तो दूसरी वैल्यू इससे क्या होती है, ज्यादा होती है कि नहीं होती, ज्यादा होगी तभी यहां पर एलिगेशन मेथड लगेगा। तो अब आप ये देखो इसका डिफरेंस यहां पर ये आएगा, इसका डिफरेंस यहां पे ये आएगा। तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस देखो क्या आ गई, ये आ गया यहां पर सीपी 15 रुपए। अब प्रॉफिट लेना है तो कुछ नहीं करना है, 15 का 120 ले लेंगे परसेंट, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 15 बार में कितना 15 12 होता है 180, तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, ये 20% निकालकर हम लोग ऐड कर लेंगे। 15 का 20% कितना होता है 3 रुपए। 15 रुपए में 3 रुपए प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस यानी एसपी आ जाएगा आपका 18 रुपए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 18 रुपीज हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्लास में क्या है 65 स्टूडेंट है, 39 रुपीज को हमको क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट को, ताकि यानी सो डैट ईच बॉय गेट 80 पैसे एंड ईच गर्ल गेट 30 पैसे, यानी प्रत्येक लड़के को मिले 80 पैसे और प्रत्येक गर्ल्स को यानी लड़कियों को मिले 30 पैसे। ठीक है, तो बताना क्या है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, देखो यहां पर एलिगेशंस में लगेगा 80 पैसे मिल रहा है बॉयज को, तो आप पहले क्या लिखो बॉयज और गर्ल्स। ये हो गया आपका 80 पैसे और ये आपका हो गया 30 पैसे। बॉयज को 80 पैसे मिल रहा है, गर्ल्स को 30 पैसे। अब देखो 39 रुपीज अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और बांटना कितना है 65 स्टूडेंट में, अगर 65 स्टूडेंट में बांटना है 39 रुपीज को, तो आप पहले ये सोचो कि हमको पर स्टूडेंट को बांटना है। ये भूल जाओ बॉयज को देना है कि गर्ल्स को देना है। अगर प्रत्येक स्टूडेंट को बांटना पड़े तो पर स्टूडेंट को कितने पैसे मिलेंगे ये निकाल लो। तो देखो यहाँ पे 39 रुपए है, इसको पैसे में बदला जाए और पर स्टूडेंट को कितना मिल रहा है। अगर हम पर स्टूडेंट की बात करेंगे तो स्टूडेंट में क्या होगा मिक्स हो गया यानी मिक्सचर हो गया। स्टूडेंट में क्या है बॉयज भी निकाल सकते हैं और गर्ल्स भी। भाई स्टूडेंट में बॉयज गर्ल्स दोनों क्या इंक्लूडेड है कि नहीं है। तो यहां देखो इसको हम डिवाइड करेंगे 65 से, तो ये कट जाएगा 6 टाइम चला जाएगा 60 आ जाएगा, तो 60 पैसे हम लोग यहां लिख लेंगे। अब इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस ये निकालेंगे। जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 30 पैसे, कितना आ जाएगा 20 पैसे। अब ये हो जाएगा 3:2 का रेशियो।
ठीक है। अब 3:2 का रेशियो हो जाएगा तो आपको पता है कि सीधे सीधे बी की वैल्यू यानी बॉयज़ की वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज़ होगा ये, और ये वाला होगा गर्ल्स का रेशियो। भाई 3 और 2 का रेशियो आ रहा है, जब 3 और 2 का रेशियो आ रहा है तो आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ बॉयज़ का रेशियो क्या होगा, 3 के रेशियो में होगा, गर्ल्स का क्या होगा 2 के रेशियो में। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट यहाँ पे देखो कितने हैं 65। अब देखो 65 को बांट लो, किसमें बांटना है 3 और 2 में, यानी 3 और 2 में, 5 हो जाएगा, 13 बार चला जाएगा, 13 3 जा 13 2 जा 39 और 26 बांटना आता है ना। दोनों रेशियो का सम ऐड करो, डिवाइड करो, आ जाएगा 13 13 3 जा 39 13 2 जा 26। पूछा क्या जा रहा है नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज का यहाँ पे देख लिया जाए तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 39। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 39 इसका राइट आंसर होगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, फटाफट देख लिया जाए इसका आंसर क्या होगा। देखो एलिगेशन मेथड में इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे जो मिक्स करने वाले सवाल होंगे, चाहे वो रेशियो प्रोपोर्शन से हो, चाहे वो एवरेज का हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट का हो, चाहे प्रॉफिट लॉस का क्यों ना हो। तो मिक्स करने वाले जो भी सवाल होंगे वो सब सवाल एलिगेशन मेथड्स के द्वारा ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका यहाँ पर देखा जाए कि राहुल ने 80 kg जो शुगर है यानी चीनी खरीदी है 6 रुपये 75 पैसे। ठीक है, मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, तो आपको हमने बताया था इस केस में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले वाला कम रेट वाला लिखेंगे। ठीक है, और ज्यादा रेट वाले को हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये कितना है 80 kg और ये वाला कितना है 120 kg। ठीक है, ये क्वांटिटी का रेशियो आएगा, ये रेट का आ जाएगा, नीचे आता है क्वांटिटी का रेशियो, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8 4 3 जा 12। अब रुपए में डिफरेंस देखा जाएगा। अब देखो 20% प्रॉफिट लेना है तो यहां पे क्या आना चाहिए मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस। तो देखो इसमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यहां देखा जाए तो 1.25 6 1 7 ये 8, ये आ जाएगा आपका 1.25, 25 इसमें जोड़ेंगे तो ये 7 1 8 हो जाएगा। अब 1.25 को आप इसमें बांट दो, कैसे बांटते हैं, ये 3 और ये हो जाएगा 5। ये आ जाएगा 1.5 75 पैसे। जब 75 पैसे यहां पे आ रहा है तो 50 पैसे यहां पे आ जाएगा। अब देखो क्या किया मैंने, जो रुपए का डिफरेंस है 1.25 रुपए में जो डिफरेंस है उसको बांट दो। बांटना कैसे है, जिस रेशियो में अगर क्वांटिटी उसी रेशियो में बांटेंगे, इक्वली नहीं बांटेंगे। तो यहां देखो कम रेट वाला है तो 75 पैसे ये आ रहा है, ठीक है, 50 पैसे ये आ रहा है, तो आपको क्या करना है कम रेट वाले में इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5। ऐड करना आसान होता है, या तो 50 पैसे ज्यादा वाले में से क्या करते हैं घटा देते हैं, ज्यादा वाले में से वैल्यू ये घटाई जाती है, कम वाले में ये रेट वैल्यू क्या है ऐड करते हैं। तो दोनों कंडीशन में मिक्स वाली यानी मिक्सचर की जो कॉस्ट प्राइस है हमेशा सेम आएगी। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो ये 7.5 क्या आ जाएगा 7 रुपये 50 पैसे आ जाएगा मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट लेना है 20%, तो देखो 7.5 का 20% कितना होता है, तो ये आ जाएगा 1.5 रुपये। 1.5 रुपये प्रॉफिट हुआ, अब ऐड कर दो 7.5 में तो 7 1 8 9 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें प्रॉफिट लेना है तो आंसर क्या हो जाएगा 9 रुपीज। प्रॉफिट लेना है कितना, सीपी पे तो निकालते हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9 रुपीज, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। बात समझ में आ गई, क्या किया रुपए के डिफरेंस को बांट दिया गया क्वांटिटी में, कम वाले में ऐड करते हैं, ज्यादा वाले में से घटाते हैं, दोनों में से जो इजी लगे करिए। वैसे हम आपको कहेंगे कि आप ऐड करिए, ज्यादा सही रहेगा। फिर देखो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस ये आ गया और 20% प्रॉफिट लेना है तो ये 1.5 रुपये प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऐड करेंगे तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं, और कैसे सॉल्व किया जाता है जनरल मेथड तो आपको पता ही होगा। एलिगेशन रूल कैसे लगता है ये देखते हैं। किसी भी नगर में या टाउन में देखा जाए, पॉपुलेशन यहां पे देखा जाए कितनी है 5 लाख, कितनी है 5 लाख।
अगर मेल 10% इंक्रीज कर जाए, फीमेल 15% बढ़ जाए, तो पॉपुलेशन कितनी हो जाती है? 5,60,000 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5,60,000 हो जाती है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ मेल, मेल की संख्या क्या है वो बताना है। तो आपको देखो कैसे करना है, सॉल्व करना है वो देखना है। अगर पॉपुलेशन बढ़ जा रही तो आपको पहले क्या करना है, पहले देखो कितने मेल कितने परसेंट बढ़ गए और फीमेल कितने बढ़ गए। मेल बढ़ गए हैं यहाँ पे देखो 10% और ये बढ़ गए 15। अगर ओवरऑल देखा जाए पॉपुलेशन की बात करें, अगर हम मेल फीमेल ना मान के पॉपुलेशन बात करें, पॉपुलेशन कितने परसेंट बढ़ गई, तो अगर पॉपुलेशन कितने परसेंट बढ़ गई है वो निकालने और उसको बीच में रख देंगे तो एलिगेशन लग जाएगा। पहले कितनी थी? 5 लाख, कितनी हो गई? 560। तो आप निकाल सकते हो ना कितने परसेंट बढ़ गई। 60,000 बढ़ गई है आउट ऑफ 5 लाख। कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो, पता है ना। चलिए 1 2 3 4 पहले उड़ा दो, 4 4, एक ये भी उड़ा दो। ये 12% आ गया कि नहीं आ गया? अगर हम पॉपुलेशन की बात करें 5 लाख से 560 हो गई तो सीधे से 12% ही तो बढ़ी। तो 12% हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और इसका डिफरेंस निकालेंगे और इसका डिफरेंस निकालेंगे। ये वाला डिफरेंस जो है वो 3, ये वाला डिफरेंस क्या आएगा? 2। अब जो डिफरेंस आ रहा है वो रेशियो जो आ रहा है 3 और 2 का, तो ये होगा नंबर ऑफ मेल और ये हो जाएगा नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो। कितने थे? 5 लाख थे, तो 5 लाख में आप बांट देंगे तो ये 3 और 2 में बांटेंगे तो आपको पता है कि मेल कितने होंगे? 3 लाख और ये कितने हो जाएंगे? 2 लाख। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हमने आपको बताया था एलिगेशन क्या है, मिक्सचर क्या है। एलिगेशन क्या है? मेथड है, ठीक है। और मिक्सचर क्या है? मिक्स करने वाले जितने भी सवाल हैं जिसको मिक्सचर किया जा सके वो मिक्सचर ही होता है। लेकिन जिस प्रोसेस, जैसा प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाएगा कि वो एलिगेशन मेथड है। तो एलिगेशन मेथड है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे बात कर रहे थे जितना भी सवाल आपको बताया मिक्सचर और एलिगेशन के, इसी टाइप के क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे और कितने टाइप बन सकते हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।